हल्की सी डिजलिंग जो है वो तेज़ हो गई है। और यहाँ से अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, जिसमें से अब हमें ये देखना है कि किस रास्ते पे जाना है। लेकिन डॉग ने हमें गाइड किया है कि हमें शायद ऊपर वाले रास्ते पे जाना है। डॉग ने हमें गाइड किया था कि नीचे वाले रास्ते पे जाओ पर लेकिन हम उसके गाइड पे नहीं चल रहे, वो शायद अभी हमारे पीछे आएगा। तो डिजलिंग जो है वो बहुत प्यारी हो रही है, यहाँ पे मज़ा आ रहा है। तो अब हम यहाँ से कंप्लीट आपको व्यू दिखाते हुए लेके जाएंगे। और ये पूरा वैली का व्यू है, जिसमें अगर आप यहाँ से देखें तो ये पूरा वैली व्यू है। और ट्रैक हमारा अभी तक चल रहा है, ट्रैक की कोई दिक्कत नहीं है, मस्त तरीके से ट्रैक चल रहा है। डिजलिंग हो रही है बट ठीक है, तब भी अच्छा है, इट्स गुड। एंड एक चीज़ कर सकते हैं जो कि करनी चाहिए मुझे, वो करता हूँ मैं। तो ये हम यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं और हमारा जो ट्रैक है वो पूरा का पूरा फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है और मज़ा आ रहा है। बारिशों की आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी और आपको सारी चीज़ें भी दिख रही होंगी। मैं आपका थोड़ी तेज़ है यहाँ पे रेन, बट मैंने जैसा कहा कि मज़ा आ रहा है। या तो कोई वाटरफॉल भी है आसपास, क्योंकि तो पानी की आवाज़ दिख रही है वो काफ़ी प्यारी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और जो मेरे आगे जा रहे हैं वो चलते ही चले जा रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे, सबसे पीछे एक्चुअली, वो अपना व्यू रिकवर करता हुआ बहुत प्यार से चलता हुआ आ रहा हूँ। और यहाँ थोड़ी सी स्टेयर्स हैं जिनको मैं उतरूँगा। एंड जो मैंने कहा ना, इस सीज़न के अंदर ना आपको जो व्यू मिलता है वो इस बारिश की वजह से, मानसून की वजह से, मिस्ट का, ड्रिजलिंग का, वो बहुत प्यारा मिलता चला जाता है। तो इसलिए ये सीज़न जो है ना वो बेस्ट है कि आप इस सीज़न के अंदर आएँ और आकर इस सीज़न में मज़े लें। और हमारे ग्रुप कैप्टन साहब बिल्कुल मेरे से आगे हैं, जो कि चलते चले जा रहे हैं टीम को लेकर, पीछे धक्का मार मार के चलो बढ़ो, चले बढ़ो, चले बढ़ो, चले बढ़ो, यही कह रहे हो ग्रुप कैप्टन साहब? धक्के मार मार के इनको भगाए चले जा रहे हो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ये नौबत नहीं आई थी धक्के मारने वाली, अभी तो ठीक है, हम चल रहे हैं खुद। हाँ, जब वापसी आना होगा। नहीं, ऐसा मुझे लग नहीं रहा, कुछ ऐसा हार्ड कुछ सीन हाँ लग नहीं रहा। और मतलब ये उतना मुश्किल ट्रैक नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो ट्रैक ही नहीं लग रहा। आप चंद्रशिला कर आए हो ना मैडम? देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो प्लेन है ऊपर से, दूसरा वेदर जो है वो बहुत सपोर्टिव है। जो वेदर है ना उसी वजह से बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिली हुई है और हमें सुकून मिला हुआ है। सबसे ज़रूरत बिल्कुल प्लेन है ना। हाँ हाँ, अगर स्टेयर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यस। बस ये है कि बीच बीच में थोड़ी मिट्टी जो है ना वो सॉफ्ट है, थोड़ी कच्ची मिट्टी आ रही है, और वही एक चीज़ है जो लग रही है मुझे। बाकी तो ऐसा कोई इशू लग नहीं रहा है।
पूरा का पूरा जो मौसम है वो बहुत प्यारा है और बहुत मस्त चल रहा है, जिसमें मुझे काफ़ी वैलीज, ये बादल, ये रेन, हर चीज़ जो है वो बहुत ही गजब मिल रही है। हम यहाँ पे अपने गाने सुनते हुए सरेल सर लेक की तरफ चलते चले जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा सीढ़ियाँ हैं जो कि, चलो बेटा, Who cares that it makes life grow? Who cares what it does? You broke my heart. You love the sun. Who cares that it shines? इसमें भी ट्रिपिंग गाने लगा रखी है। इसमें भी ट्रिपिंग गाने लगा रखे हैं। अच्छा, अब तो ट्रिप पे हो, हम ट्रिप पे नहीं है ना, हम हाइक पे हैं, ट्रिप पे नहीं है, ये ना ट्रिपिंग, हम सारे ट्रिप करेंगे, ये ना ट्रिपिंग, हाई वाली वीडियो, हाई वाली, मैं ट्रिप कर रहा हूँ, कुछ और चलाऊंगा फिर ये बंद हो जाएगा, एक पॉइंट चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो चलो मौसम इससे बेटर, इससे प्यारा वेदर ना, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि इससे प्यारा और इससे बेटर वेदर जो है वो मिल नहीं सकता। जो बीच बीच में मैं आपको ये व्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये जाले, ये मॉल, तो ये पूरा का पूरा व्यूज़ देख पा रहे हैं, वो यहीं मिलेगा।
वही वाला मशरूम है क्या? नहीं वो वाला, गुच्छी वाला नहीं है। अच्छा गुच्छी वाला नहीं है। वो यहाँ थोड़ी आ जाएगा, वो हम कौन लेकर बेच देते हैं। तो जो ये जरौली पास का या जरौली दर्रा कह लो, उसका जो ट्रैक है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 8वीं शताब्दी के अंदर ये लेक, यहाँ पे हम सरयोलसर लेक की तरफ जाते हैं, और जो ये लेक है यहाँ पे बहुत पवित्र मानी जाती है, बहुत ही पायस लेक है। इसके काफ़ी कहानियाँ हैं इसके पीछे, जिसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। जिसमें से पहली कहानी जो इस झील के बारे में फ़ेमस है वो ये है कि यहाँ पे एक चिड़िया होती है जिसको बोला जाता है आभी चिड़िया। तो जो ये आभी चिड़िया होती है, कहते हैं कि ये इसी एरिया में पाई जाती है, और जो ये चिड़िया है बेसिकली इस झील को कभी गंदा नहीं होने देती। यहाँ के लोग इसे नन्ही आभी भी कहते हैं, आभी भी कहते हैं। तो ये जो नन्ही आभी चिड़िया है, ये बेसिकली इसी सरयोलसर लेक के आसपास, झील के आसपास पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, कहते ये हैं कि ये बहुत ही साफ़ लेक है, सबसे साफ़ लेक में से मानी जाती है, और वो केवल इसी चिड़िया की बदौलत है। तो जो ये चमत्कारी झील कहा जाता है इसको, या फिर इस यहाँ पे के लोग बहुत पवित्र मानते हैं, तो उसमें एक रोल इस नन्ही आभी चिड़िया का भी है, जो कि बेसिकली क्या करती है कि कोई भी तिनका, कुछ भी गंदगी अगर इस झील में गिरती है तो वो तुरंत उसको उठाकर बाहर निकाल लेती है। इस तरह से ये इस झील को हमेशा साफ़ रखने का काम करती है। तो ये चिड़िया हर किसी को तो नहीं दिखती, लेकिन हाँ, कहते ये हैं कि आप जब कुछ तिनका डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो वो तुरंत उसको, एक चिड़िया आएगी और तुरंत उसको उठा के ले जाएगी। वी विल नॉट एक्सपेरिमेंट दैट थिंग, क्योंकि किसी की श्रद्धा है, उसको जो भी है, हम इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता है, बट इट इज़ बिलीव्ड ओवर हेयर। तो जो अगर विश्वास है, किसी का फेथ है, तो हम उसको ऐसे ही मानेंगे कि हाँ, नन्ही आभी चिड़िया का काम ये होता है। सेकंड जो इसके बारे में कहा जाता है, वो जो यहाँ के बारे में कहानी और है कि इस झील के पास एक मंदिर है जिसको कहा जाता है बूढ़ी नागिन का मंदिर। कहते हैं कि बूढ़ी नागिन जो है बेसिकली इस झील में ही वास करती है, और किसी और का या किसी इंसान का इस झील के अंदर जाना बैन है, मना है, वो इस झील के अंदर नहीं जा सकते। तो अगर कोई जाता भी है इस झील के अंदर या तैरने के लिए या फिर डुबकी लगाने के लिए, तो कहते हैं वो वापस नहीं आ पाता। इसके अलावा यहाँ के देवता, जो देवता हैं, वो कहते हैं कि वो शक्ति अर्जित करने के लिए, अपनी शक्ति को ग्रहण करने के लिए, अपनी पावर को लेने के लिए वो आते हैं और झील के अंदर डुबकी लगाते हैं। तो यहाँ के जितने देवता हैं, जो आसपास के जितने भी देवता हैं, वो लेके आए जाते हैं यहाँ पे, और उनको यहाँ पे स्नान करवाया जाता है झील के अंदर। तो उनका सोर्स ऑफ पावर जो कहा जाता है, वही झील कहा जाता है, जितने भी यहाँ के देवी देवता हैं। तो सेकंड ये है। प्लस इसके बारे में जो थर्ड स्टोरी इस झील के बारे में कही गई है, इस लेक के बारे में कही गई है, वो पांडवों के बारे में कही गई है। ये पांडव की स्टोरी, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस जगह पे भी जाता हूँ, वहाँ से कहीं ना कहीं पांडव जुड़े हुए रहते हैं। अगर चौपटा गए थे तो वहाँ भी पांडवों की स्टोरी है, मुक्तेश्वर गए थे वहाँ भी पांडवों की स्टोरी है, तो मैक्लोडगंज गए थे वहाँ भी पांडवों की स्टोरी है। इसके अलावा यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ भी एक पांडवों की स्टोरी ये है कि
उन्होंने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था अपना, पांडवों ने। और सुना है कि जब वो अपने वनवास में थे या उस टाइम पे थे तो वो यहाँ पे चावलों की खेती किया करते थे, इसलिए आपको आसपास जो है बहुत सारे चावलों के खेत और ये सब दिखाई दे जाएंगे आज भी। और उसी टाइम से ये महाभारत काल के टाइम से कह लीजिए या उसके टाइम से कह लीजिए, ये यहाँ पे पवित्र जगह मानी गई है। और आप आएँ यहाँ पे तो जब भी आप इस जीबी वगैरह में आ रहे हैं, तीर्थन वैली में आ रहे हैं, तो इस झील का ट्रैक ज़रूर करें, क्योंकि जितनी ही ये सुंदर दिखती है उतनी ही इसके प्राचीन जो हिस्ट्री है वो बहुत फेमस है। तो आप आइए और आकर उस प्राचीन हिस्ट्री का और उस प्राचीन जैसे कहते हैं गवाह बनिए, आप आके यहाँ पे गवाह बनिए उसके। तो एक ही है। प्लस मैं यहाँ पे आपको एक और स्टोरी बताऊँगा जो बहुत बहुत ज़्यादा रोचक है, जैसे कहा जाता है, एक्साइटिंग स्टोरी है यहाँ के बारे में। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी थोड़ा सा हम ट्रैक कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद मैं आपको ये एक स्टोरी और बताऊँगा जो कि बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो मिलते हैं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिंग हमारी अभी तक कंटिन्यूशन में है और हम अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 किलोमीटर चलाए होंगे। 1.5 किलोमीटर बताया। कैसे पता? चलाए। अच्छा, तो जैसा मुझे खबर मिली है कि हम 3 किलोमीटर के आसपास चल आए हैं। तो अब यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर के आसपास बचा है एज़ पर हमारे फेलो ट्रैवलर्स जो हमें बता रहे हैं। तो ये 3 किलोमीटर अगर हो चुके हैं तो वाज वेरी इजी ट्रैक, जिसमें हमें इतना जोर लगा नहीं। बहुत कूल तरीके से और बहुत प्यार से हम यहाँ आ गए, यहाँ तक। अब ये आगे थोड़ी सी स्टेयर्स हैं जिस पे हम प्यार प्यार से चढ़ रहे हैं। हाँ, बारिश है तो थोड़ा स्लिपरी होने का रिस्क भी होता है, बट हम अपने पैरों को जमाकर बहुत आराम से चल रहे हैं। अगर आप आगे का रास्ता देखें तो ये कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर जो व्यू है वो बहुत ही शानदार है। अगर ये व्यू नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हेलो गाइस, आई एम आयुषी मिश्रा और अब मैंने देख लिया व्यू देख लिया। ये बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ पे, है? रुकना नहीं है, आ जाओ। यहाँ तो गुफाएं भी हैं। अब फिर नीचे उतर के आएगी है गुफा देखने। यार वहां जाके छुप सकते हैं हम अगर बारिश तेज हो तो। हाँ, बदल सकते हैं। वो ये कह रही हैं वहां कपड़े चेंज कर सकती हो। ये इस तरीके से पूरा व्यू है और ये लॉग है और ये
आपने उल्टा पहन लिया इसको, आपने इसको उल्टा पहन लिया शायद, पॉकेट बाहर की तरफ आ रही है ना, उल्टा पहन लिया शायद। किसी के पास पानी है क्या? पानी, आयुष पानी है आपके पास? है, इनको दी। हाँ, पपीए की तरह मुंह खोल लो, ऐसे करके मुंह खोलो पपीए की तरह, आ जाएगा। दिल से दिया है यार। अब होगा इनकी तरफ। नहीं करूँगा। काम की चीज़ है भाई, देख लो कहाँ से आया। जेम्स, भाई ये तो बचपन से फेवरेट है, जहाँ दुकान में दिखता है ये तो लेनी है किटकैट कहाँ गई? यार। मेरे ऑफिस के ड्रॉज में ना इतनी सारी पड़ी हुई है, बीच बीच में अपना एक पैकेट निकाला, 4 गोली मुंह में। इस कैमरा को बनाओ ड्रोन, भेजो ऑफिस से मंगाओ। इसे ना बहुत संभाल के रखना, बहुत कीमती है। क्या? मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। वो पक्का नहीं है। भाई कीमती क्यों? चलो 2 बार लेने के लिए हाथ आ गया। मंच है। ले जाएंगे भाई बदल रहे हो, लेकर आने वाले हैं आगे। सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंदगी ये। वाह, मजा आ गया। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। सांस लो, पानी पियो, चॉकलेट वॉकलेट जो भी कुछ खानी है खाओ। अगला कौन सा है? अब आगे रोएंगे सीधा। नहीं, गाना कौन सा है? हो चुका है। जब चीजें आती है थोड़ी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बस 2 मिनट। वही होता है, ऐसे तो नॉर्मली है, ऐसा से इसको नहीं, ये नहीं चाहिए हमें, हमें फूल चाहिए था, FOOL फूल नहीं चाहिए। गाइस, ये जो फ्रूट है ये हमने दिल्ली में कभी देखा नहीं है, ये दिल्ली में कभी देखा नहीं है, लेकिन ये बहुत अमेजिंग फ्रूट है और मैं इसको पास से दिखाता हूँ। इसका नाम है मैरीपोजा। बादाम जैसे बादाम होता है ना, वो जो आड़ू में निकलता है, खोल वो जिसके वो होते हैं कवच, हाँ, जो कवच वाला बादाम। पीछ में नहीं निकलता, पीछ में ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है पीछ नहीं में। नहीं, ये एग्जैक्ट बादाम के जैसे लकड़ी का एकदम टाइट। खुमानी में निकलता है, हाँ, खुमानी में निकलता है ना, तो खुमानी आड़ू से तो बनती है। तो ये जो था हमारा यहाँ का एक फ्रूट है, कछुआ निकली, खरगोश रुक रुक के चल रहा है। पता नहीं जल्दी में बात ये जो फ्रूट है ये यहीं पर ही मिलता है, इसका नाम है मैरीपोजा। तो मैरीपोजा को बोलते हैं कि अभी लास्ट टाइम चल रहा है, इसका सीज़न ख़त्म होने के कगार पे है, बट एक नंबर है ये फ्रूट। मतलब अभी हो गई नहीं आगे? नहीं, अब ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा इसका, फिर अगले साल, तो आएगा ना? फिर अगले साल, ओके, ये अगले साल आएगा। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि मैरीपोजा आपको जरूर ट्राई करना है, जरूर करना है, क्योंकि ये फ्रूट अमेजिंग फ्रूट है। हिमाचली फ्रूट। अगर आप हिमाचली फ्रूट ट्राई करना चाहते हो तो हिमाचली फ्रूट भी ट्राई करो। और इट्स बेस्ट कि आप दुकान से ना खरीद कर ताज़ा पेड़ से तोड़ के खाएं, अगर कोई आपको परमिशन दे देता है तो। मतलब ऐसा नहीं किसी के उसमें घुस गए, चोरी कर ली, वो काम मत करना। नहीं, परमिशन लेके तोड़ के खाना। केयरफुली, सिर्फ पौधा को, हाँ, पेड़ को नुकसान मत पहुंचाना, तो आपको एक अलग लेवल का मज़ा आने वाला है उस पे। और वो जो मज़ा आने वाला है वो मज़ा फ्रूट खाने का दिल्ली में तो नहीं आता भाई। मैं तो ले रही हूँ। हाँ, ये देखो, ये पीछे ले रही है, चाहिए तो ये देखो, मैं दिखाता हूँ, ये ले रही है, दिखाओ भाई दिखाओ, ले चुकी, ये देखो ऑलमोस्ट ख़त्म है इसका, अभी ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसका उसको बिल्कुल खत्म कर रही हूँ, उसका सेवन कर रही है। छोड़ूंगी नहीं तो सभी। हाँ, और ये अब बारिश जो है वो रुक गई है। चली गई है, कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच गई है। हाँ, बारिश जो है वो रुक चुकी है। सर, इसी रास्ते से ज्यादा आगे गई है, गलत चली गई है। नहीं, इसी रास्ते पे गई होंगी, और कोई रास्ता ही नहीं था। अब ये जो बारिश है वो रुक चुकी है, पर मैं आपको थोड़ी देर के लिए शांत होकर यहाँ पे नेचर की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ, बहुत आराम से सुनना। सुनिए आपने ये आवाज़ सुनी,
ये नेचर की आवाज़ है। आई डोंट नो कि ये झिंगुर की आवाज़ है या किस चीज़ की आवाज़ है, बट कानों को बहुत सुकून दे रही है आवाज़। और मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे फील हो रहा है, कि हम लेक के बहुत आसपास में हैं। और इस वक्त जो ये पहाड़ हैं ये बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से देखिए मीडोज, वो बिल्कुल ग्रीन है, एकदम ग्रीन मीडोज। हमारा ट्रैक और हम, धूप निकली है हल्की हल्की, तो ये मान के चलिए कि ट्रैक का अंतिम पड़ाव पहुंचते पहुंचते हल्की हल्की जो है वो धूप निकली आई है। और हम आगे चलते जा रहे हैं। झील की ओर, सरियोलसर लेक की तरफ। पर ऐसा बताया था कि लास्ट के 500 मीटर पे बहुत तेज चल रही है वो। 500 मीटर पे मार्केट मिलेगी, मार्केट आएगी आगे, पीछे तो नहीं रहे हैं। होंगे आगे ही। अश्वनी मैम, अश्वनी मैम, अश्वनी मैम, माफिया, ओ माफिया, कहाँ हो माफिया? थम्मा, थम्मा माफिया, थम्मा। देखो उनके जूतों के निशान तो दिखाई दे रहे हैं, उनके जूतों के निशान तो दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हम उनके जूतों के निशान देखते हुए उनके पीछे पीछे की तरफ जा रहे हैं। ऐसी भागी हैं वो। थम्मा मैडम, थम्मा। हम शायद वहां पे ना ज़्यादा देर रुक गए थे। नहीं नहीं, वो देखो आगे मार्केट है ना, वो वहाँ बैठी होंगी। सेवन सेकेंड, ओके। सो गाइस, हमें मार्केट दिखाई दे रही है यहाँ पे, और मेरे पीछे ये आपको दिख रहे होंगे पूरे बादल उड़ते हुए जा रहे हैं। ये मैं बादलों के बीच में हूँ इस वक्त। मेरे पीछे का व्यू देखो, ये रहा। मैं इस वक्त बादलों के कंप्लीटली बीच में हूँ। वाह। तो मार्केट पहुँचते हैं, देन आपसे कनेक्ट करते हैं।